आज हम यहाँ पर क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। हम क्रिस्टल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, वो क्या क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। एक्चुअली इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि क्रिस्टल क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या इनके कुछ बेनिफिट्स हैं, नहीं है, और ये ग्रह पे कैसे काम करते हैं, चक्रास पे कैसे काम करते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्रिस्टल्स के बारे में आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टल मिलते कहाँ से हैं, वो कैसे हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, और इसके बहुत सारे मिथ्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिस्टल्स क्या हैं। क्रिस्टल्स के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा, और आजकल बहुत बूम भी चल रहा है। हर जगह क्रिस्टल्स के बारे में बातें हो रही है। क्रिस्टल्स रिकमेंड करने को दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि ये क्रिस्टल पहनो, या कई लोग क्रिस्टल्स देख देख कर भी, एक दूसरे को देख देख के भी अलग अलग साइट से क्रिस्टल्स को ले लेते हैं। लेकिन उनको इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, इसके कारण उनको वो बेनिफिट नहीं देते हैं। तो क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल एक ऐसा सॉलिड फॉर्म होता है जो 6 फेज का होता है ना। और ये 6 फेज जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? क्रिस्टल जो होते हैं हमें लावा से मिलते हैं। जब लावा गर्म होके जब ठंडा हो जाता है, तो इसके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर जमते चले जाते हैं, और एक रेगुलर पैटर्न बन जाता है, एक व्यवस्थित संरचना बन जाती है, और एक पैटर्न में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं। ये मिनरल्स होते हैं। जब मिनरल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना लेते हैं, वो जो है वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं। और ये कई सालों तक, क्योंकि मैग्मा एकदम से ठंडा नहीं होता है, सालों ठंडा होने में लगता है, तो सालों तक जमीन के अंदर पड़े रहते हैं। तो इसकी क्वालिटी बहुत ठंडी होती है। ये बहुत ठंडा क्रिस्टल कहलाता है, मतलब ठंडे होते हैं, और क्रिस्टल हमें बहुत ठंडक देते हैं। तो ये जमीन के अंदर पड़े रहने की वजह से इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, और वही मिनरल्स हमें हमारी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, और हमारे जो ग्रहों को बैलेंस करने के लिए दिए जाते हैं। हम हमारे शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन हम पूरा हर तरह का प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। लेकिन ये मिनरल्स जो है, जो ये क्रिस्टल्स होते हैं, इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे ऑरा के साथ कनेक्ट होकर हमें वो एनर्जी देते हैं। हमें वो एनर्जी हमारे ऑरा तक, हमारे चक्रास तक हमें वो पहुंचाते हैं। क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी एक स्ट्रक्चर होता है, और जो जो पूरी तरह से अ, उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत स्टेबल होती है, उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। क्रिस्टल्स हमें लावा से मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसको जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, जब ये ठंडे हो जाते हैं, तो ये क्रिस्टल का फॉर्म बन जाते हैं। और ये क्रिस्टल जो होते हैं वो क्वार्ट्स होता है, मेन जो होता है वो क्वार्ट्स होता है। और ये क्वार्ट्स के अंदर अलग अलग मिनरल्स मिल जाते हैं, तो वो अलग अलग केमिकल वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अलग अलग मिनरल्स और अलग अलग हीट की वजह से ये क्रिस्टल्स अलग अलग फॉर्म होते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम नारियल का तेल यूज करते हैं, तो वो हमारा मेन क्रिस्टल है, जो जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहेंगे। और उसके अंदर यदि कुछ मिल गया, कुछ दूसरा केमिकल मिल गया, तो वो एक प्रेशर में आता है। तो यदि वो सोडियम मिल गया, तो उसको एक प्रेशर में और एक हीट में आने के बाद वो एक अलग क्रिस्टल बन गया। बेरियम मिल गया तो अलग क्रिस्टल मिल गया। ऐसे अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे, वो अलग अलग मिलने की वजह से ये क्रिस्टल्स जो होते हैं अलग अलग रूप ले लेते हैं। तो कोई सिट्रिन बन जाता है, कोई एमेथिस्ट बन जाता है, कोई पायराइट बन जाता है। और ऐसे अलग अलग क्रिस्टल्स हमको यहाँ से मिलते हैं। जैसे अ, नारियल का तेल होता है एक बेसिक, लेकिन जब हम आंवले का तेल कहते हैं तो वो आंवला का पूरा तेल नहीं निकाला जाता है। नारियल के तेल में ही आंवला का तेल मिक्स करके, आंवला की जो भी चीजें रहती है उसको मिक्स करके उसको आंवला का तेल बनाया जाता है। इसी तरह क्रिस्टल्स में भी क्वार्ट्स, जो क्लियर क्वार्ट्स होता है वो एक मेन क्रिस्टल होता है जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। और उसके अंदर अलग अलग प्रेशर मिलने की वजह से, अलग अलग केमिकल्स मिलने की वजह से, मिनरल मिलने की वजह से वो अलग अलग क्रिस्टल्स के फॉर्म बन जाते हैं। दूसरा, जब ये पानी सूख जाता है तो हमें वहां से क्या मिलता है?
क्रिस्टलाइन नमक मिलता है जिसको हम समुद्री नमक भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन नमक, समुद्री नमक के अलावा पिंक सॉल्ट हो गया, काला नमक हो गया, स्लेट हो गई, ये सब हमको वहीं से मिलते हैं, लावा से ही मिलते हैं। और एक प्रॉपर प्रेशर और एक प्रॉपर टाइम, मतलब लंबे समय तक ये जमीन के अंदर रहने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर एक हाई प्रेशर पड़ता है। और हाई प्रेशर की वजह से ये क्रिस्टल बन जाते हैं और इनके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है जो हम वाइब्रेशंस को गेज करती है, जो वाइब्रेशन को समझती है, फ्रिक्वेंसी को गेज करती है, और ओरा को, एरिया को पॉजिटिव करती है। क्रिस्टल जो होते हैं एक प्रॉपर संतुलित संरचना में होते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत स्टेबल होती है, और ये वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को गेज करते हैं। और कुछ क्रिस्टल्स के अंदर पाइजो कभी तो खुल इलेक्ट्रिक गया हो। इफेक्ट होता है। जो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। जैसे कि आप इसको समझिए कि कुछ कुछ क्रिस्टल, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात करते हैं, तो वो वॉच में लगे होते हैं, हर वॉच में वो क्रिस्टल लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी को जनरेट करने की क्षमता होती है, और वही क्षमता की वजह से ये क्रिस्टल वॉच में यूज किए जाते हैं। हाँ। आप सभी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए ना, तो डिस्टर्ब नहीं होगा सभी को। हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। हमारा बॉडी और माइंड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा ऑरा है, हमारी एनर्जी फील्ड है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है, उसकी वाइब्रेशन स्टेबल होती है, ठीक है। और जब हम क्रिस्टल से कनेक्ट होते हैं तो हमारी एनर्जी को वो बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। हमारा जो ऑरा है हमारा चक्रा से बनता है, और हमारा चक्रा बैलेंस होगा तो हमारी एनर्जी बैलेंस होगी। लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ हमारी रेगुलर लाइफ की वजह से। कभी हमें खुशी मिलती है, कभी हमें दुख मिलता है, कभी हमें हैप्पीनेस मिलती है। तो ये सभी क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा चक्रास इनबैलेंस हो जाता है। हमारा जो शरीर है वो 7 चक्रों से मिलके बना हुआ है। हर चक्रा की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है। और जब वो एनर्जी डाउन हो जाती है, मतलब वो चक्रा की एनर्जी सोख लेता है वो चक्रा, तो हम लो फील करते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाती है। तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाती है तो हमें लो फील होता है। तो हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं रहता है, बदलता रहता है हमारे डेली लाइफ के हिसाब से, हमारी खुशी हमारे दुख के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। लेकिन क्रिस्टल जो है वो एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनकी वाइब्रेशंस नहीं चेंज होती, ये हमेशा स्टेबल रहते हैं। और इनके अंदर वो एनर्जी होती है कि जिसके साथ वो मिल जाते हैं वही फ्रिक्वेंसी वो आपको दे देते हैं। हमारे एनर्जी फील्ड के साथ मिलके, हमारे 7 चक्रा के साथ मिलके वो एक एनर्जी फॉर्म करते हैं। जब हम क्रिस्टल से कनेक्ट होते हैं तो हमारी एनर्जी भी धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाती है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और इसके अलावा ये हमारे माइंड को, हमारे ओरा को, हमारे चक्रास को बैलेंस करने में हमारी काम करते हैं। क्रिस्टल एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंट है जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है बहुत बैलेंस होती है, और इसकी एक प्रॉपर एनर्जी होती है, और इसकी एनर्जी स्टेबल होती है। ये हमें हमारी एनर्जी को बैलेंस करने में, हमें स्टेबल करने में, और हमारे ओरा को पॉजिटिव करने में बहुत हेल्प कर सकता है। इसी वजह से एसेंट टाइम के लोग भी क्रिस्टल्स को बहुत यूज करते हैं, और करते आ रहे थे। वो लोग यूज करते थे पहले क्योंकि हमें पता नहीं था। आज हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं तो हमें पता चल गया है कि ये क्रिस्टल्स होते हैं और इसको हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है ना, इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये लोग है ना उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। आप पहला
सवाल ये आता है कि हम क्रिस्टल से अट्रैक्ट क्यों होते हैं। मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। मैं जब सीखी भी नहीं थी, इससे पहले भी मुझे क्रिस्टल्स और स्टोन, जम स्टोन बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। मुझे मालूम नहीं था कि ये क्यों पहनते हैं और क्यों पहनना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैं उन्हें पहनती थी। लेकिन जब मुझे उसके बारे में जानने को मिला, मुझे उसको सीखने को मिला, तो मुझे पता चला कि ये मुझे क्यों पसंद आते हैं। तो हम, हाँ, हम हमें पता नहीं होता है कि हमें ये क्यों पसंद है। तो ठीक है ना, तो आज इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि ये हमें क्यों पसंद है, हम इसकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। तो पहला रीजन है कि हर इंसान की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है, एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती है। हर क्रिस्टल की भी अब एक अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। और जब दो एनर्जी एक साथ मिलती है तो हम एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इंसानों पे भी लागू होता है कि जब हमारे जैसे कोई इंसान मिलता है तो उसके उससे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये अब अच्छा दोस्त बन सकता है, उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और हम उससे फिर कंटिन्यू दोस्ती करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। ऐसे ही हमें क्रिस्टल्स की तरफ भी अट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारे एनर्जी फील्ड के साथ वो क्रिस्टल बहुत काम करने वाला होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बता देता है कि आपको इसके साथ रहना है, और ये आपको एक एनर्जी दे सकते हैं। तो उस वजह से भी हम क्रिस्टल से अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, हमारा इंट्यूशन पावर। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हर एक बात पता है, हमें नहीं पता है। लेकिन जब हमें जरूरत होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने वो चीज ला करके रख देता है, और हमें उसके बारे में नॉलेज देता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जो है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें बताता है, ये हमें नॉलेज देता है कि ये क्रिस्टल्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा इंट्यूशन बोलता है, तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। या एक क्रिस्टल, पर्टिकुलर क्रिस्टल की बात नहीं करते भी हैं, बाकी क्रिस्टल्स भी बात करते हैं। तो उस क्रिस्टल्स में भी कि क्रिस्टल्स तुम्हारी लाइफ में आना चाहिए और क्रिस्टल्स की एनर्जी तुम्हें लेना है, इसलिए आपको क्रिस्टल्स अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। इसीलिए दूसरा रीजन ये है कि हम इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरा रीजन होता है कि थोड़े से इमोशंस की वजह से, अगर आप स्ट्रेस में हैं और आप कामिंग क्रिस्टल आपको चाहिए होता है, आप कहीं हर जगह सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ये सर्च कराने में लगता है कि हमें किस चीज से शांति मिल सकती है, किस चीज से हमें खुशी मिल सकती है। फिर हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। यदि आप इन क्रिस्टल्स को मानते हैं तो आप अट्रैक्ट होने लग जाते हैं कि हमारे मन को शांति दे ऐसा कोई क्रिस्टल मिल जाए, या हमें कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो उस क्रिस्टल्स की तरफ जाते हैं। मतलब हमारी जो जरूरत होती है, हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ होने लग जाता है, और हम उसको ढूंढने लग जाते हैं। तीसरा, फोर्थ रीजन हो सकता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा आसपास की जो एनर्जी फील्ड है, उसमें क्रिस्टल्स हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि मैंने आप 7 चक्रा, हमारे 7 मेन चक्रा है, और 107 जो होते हैं वो माइनर चक्रा है। जब हमारे चक्रा बैलेंस होंगे तो हमें खुशी होगी, हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा, हमें पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी मिलेगी। और जब हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा और हम नेगेटिव थॉट की तरफ जाने लगेंगे, तब हमारा ऑरा नेगेटिव होने लग जाता है, और बहुत सारे दुख की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, घर में, बाहर, हमारे हेल्थ रीजन की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से हमारा ऑरा जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। जिसकी वजह से हम इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं कि शायद ये मेरे ऑरा को पॉजिटिव कर दे, शायद मेरे लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट दे दे और मुझे हैप्पीनेस दे दे। और एक लास्ट रीजन ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने क्रिस्टल्स का डीप कनेक्शन रहा हो, इसलिए आप अट्रैक्ट होते हो। क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन इस जन्म में डेफिनेटली होता है, क्योंकि हम पास्ट लाइफ में जो किए हैं उसका हमें याद नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन कुछ ना कुछ हमारे साथ रहता ही है। एक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, और दूसरा होता है पास्ट लाइफ का, कि आप इससे रिलेटेड आप नॉलेज रखे हो, या आप इससे रिलेटेड काम किए हो, या आपको बहुत पसंद हो।
कई रीजन हो सकते हैं इससे आपको अट्रैक्ट होने के। तब समझ में आया कि ओरा को एक एनर्जी फील्ड के रूप में हम समझ सकते हैं कि हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो ओरा है, जो हमारे ओरा के आसपास रहता है। और ये जो है क्रिस्टल्स उसमें काम करता है। क्रिस्टल्स इमोशनली शिफ्ट करने में हमें काम करता है। क्रिस्टल जो होता है वो हमें अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि ये हमारे ओरा को पॉजिटिव करता है, हमारे ब्रेन को सही डायरेक्शन देता है और हमारे बिहेव को, हमारे एनर्जी फील्ड को चेंज करता है। क्रिस्टल जो होते हैं और आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत लाइट कर लेते हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और वो हमें पॉजिटिव कर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के ऑरा को पॉजिटिव कर देते हैं। इस वजह से हमें क्रिस्टल्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे माइंड सेट पे, हमारे बिलीफ पर और हमारे इंटेंशन पर। और यहाँ पर इंटेंशन में सबसे ज्यादा प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेसिबो इफेक्ट है क्या? प्लेसिबो इफेक्ट ये है कि यदि आप मान लीजिए कि कोई इंसान बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, और वो 2 दिन 3 दिन इंतजार कर रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर वो नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि चल भाई, देखो आज मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जब वो जाता है, तो फिर वो वहां पर उसको पता चलता है कि मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बोलता है कि बेटा अब तुझे डॉक्टर को दिखा दिया है, अब तो ठीक होने वाला है। तो हम यदि इस कंडीशन में, उसका माइंड जो है, माइंडसेट चेंज हो जा रहा है। माइंडसेट चेंज कैसे हो जा रहा है? क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया है। उसने सोच लिया है कि मैंने अब डॉक्टर को दिखा दिया है, अब मैं गोली खा लूंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। इस कंडीशन में यदि आप उसे शक्कर की गोली भी देंगे ना तो वो भी इम्पैक्ट करेगी। यही प्लेसिबो इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट का संबंध सीधा हमारे दिमाग से होता है और हमारे विश्वास से होता है। हमने डॉक्टर को दिखा दिया तो उसे ये विश्वास हो गया कि अब तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, अब तो मैं ठीक होने ही वाला हूँ। जब हम ये मान लेते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो अपने आप हीलिंग होने लग जाती है। हमारा जो ब्रेन है वो अलग केमिकल प्रोड्यूस करने लग जाता है, रिलीज करने लग जाता है, जिससे हमारी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। हमारा सर दर्द है या मूड बेहतर होने लग जाता है, एनर्जी जो है वो काम करने लग जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लग जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ये प्लेसिबो इफेक्ट, मतलब आपका आत्मविश्वास और आपका विश्वास है। यदि आपने मान लिया कि ये काम करेगा तो ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि व्यक्ति ने मान लिया कि ये क्रिस्टल मेरी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, तो उसका माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, स्ट्रेस कम हो गया और डिसीजन बेहतर हो गया, ठीक है ना। और ये सोच के कि ये मेरी लाइफ में आ गया है, अब तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो आपका माइंडसेट तो काम कर ही रहा है, साथ साथ में आपका ये क्रिस्टल भी आपके लिए वो काम करेगा। क्रिस्टल्स वाइब्रेशंस केज करता है, ठीक है। वो आपकी वाइब्रेशंस को पकड़ता है, आपकी फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है, इसीलिए इसकी प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी होती है। तो जब ये क्रिस्टल्स को हमने बोल दिया कि भाई तू मेरी लाइफ में आ गया है, तो वो क्रिस्टल आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन आपको विश्वास रखना जरूरी है, आपको ये मानना जरूरी है कि ये काम करते हैं। क्योंकि कई लोग हैं इनको पूरा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन लोग क्या दूसरों की बातों में आकर और हमने तो ऐसा किया तो वैसा हुआ, वैसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसे बहुत बातें करते हैं और उसके रिजल्ट उनको मिलते नहीं हैं। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक एनर्जी टूल है। ये मानने की जरूरत है कि ये एनर्जी टूल है और ये हमारी लाइफ को चेंज डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन एक तरीका होना चाहिए आपको कि उसे हम कैसे चेंज करें। और इसको एक बार पहन लिया, जैसे मैं भी आपको आगे मिथ्स बताऊंगी कि इसके बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग गलत गलत सोचते हैं कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, जैसे बहुत सारे हम बात करेंगे 3 4 टॉपिक्स पे।
तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को गलत फहमी है, कुछ लोगों को पता नहीं है किस तरह से पहनना चाहिए। और ये भी एक एनर्जी टूल है, तो टूल को क्लीनिंग की जरूरत होती है, हम इंसानों को क्लीनिंग की जरूरत होती है, तो टूल को क्लीनिंग की जरूरत नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये टूल है, तो टूल को भी क्लीनिंग की जरूरत होती है, तो इसे क्लीन करना पड़ता है। लोगों को पता नहीं है, लोगों ने एक बार पहन लिया और हो गया, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल को आप अपनी इंटेंशन और प्रोग्रामिंग से हमारे लाइफ को चेंज करने में, हमारे लाइफ को पॉजिटिव करने में और हमारे हर लाइफ में काम करने में हमारी वो बहुत मदद कर सकता है। अब क्रिस्टल जो है वो हमारे ऊपर काम कैसे करता है? क्रिस्टल जो है वो वाइब्रेशन पे काम करता है, ठीक है ना। क्रिस्टल जो है वो वाइब्रेशन समझता है, वाइब्रेशन केज करता है, और इसकी वाइब्रेशन स्टेबल होती है ना। हमारी बॉडी में अनस्टेबल वाइब्रेशंस होती हैं, हमारा जो बॉडी है वो अनस्टेबल रहता है, हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है। तो ये हमारी वाइब्रेशंस के साथ मैच करता है, ये हमारी वाइब्रेशन के साथ काम करता है, ठीक है। कहते हैं ना, हम जैसी वाइब्रेशंस में जाएंगे, जैसे फ्रिक्वेंसी में जाएंगे, जैसे फ्रिक्वेंसी को गेज करेंगे, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो हम यदि क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में लाते हैं, तो ये अपनी फ्रिक्वेंसी हमें देता है, ये अपनी वाइब्रेशंस हमें देता है, और ये हमारी लाइफ को बैलेंस करने में, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने वो क्रिस्टल पहना है, उसको ठीक करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा है कि ये एनर्जी ऑब्जर्व और रिलीज करते हैं। क्रिस्टल्स के अंदर एनर्जी को ऑब्जर्व करने की बहुत अच्छी पावर होती है। ये एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हम ये जो है घर के एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। नजर, लोगों को नजर लग जाती है, इसलिए लोगों को क्रिस्टल पहनने के लिए भी बोलते हैं। तो वो क्रिस्टल्स, जब कोई किसी को नजर लगाता है, जिसको ज्यादा नजर लगती है, तो उसको हम ब्लैक टूरमलाइन क्रिस्टल पहनने को बोलते हैं। और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, जब हम क्रिस्टल की क्लास करेंगे उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। तो उस क्रिस्टल्स को पहनने के लिए बोलते हैं। तो वो क्रिस्टल वो नजर को आप तक नहीं पहुंचने देती है, आपके ऑरा फील्ड तक नहीं पहुंचने देती है, वो क्रिस्टल अपने अंदर ले लेती है। जब तो इस तरह से ये आपकी एनर्जी, मतलब एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और ये रिलीज भी कर सकता है, इसके अंदर वो पावर होती है, और आपके रिलीज करके आपके ऑरा को पॉजिटिव करता है। मतलब ये आपके अंदर की क्लीनिंग का भी काम कर सकता है, आपके घर की क्लीनिंग का भी काम कर सकता है, आपके चक्रा बैलेंस में काम करता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे 7 चक्रास है, हर चक्रा का अपना एक अलग पार्ट होता है, और ये हमारे एनर्जी फील्ड से मिले हुए होते हैं। और ये 7 चक्रा जो होते हैं वो 72 नाड़ियों से कनेक्ट होते हैं। जब हम हमारा ऑरा, हमारा चक्रा डिस्टर्ब होता है, तो हमारी जो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होने से हमारा जो पूरे सिस्टम अंदर का डिस्टर्ब होने लग जाता है, हमारी तबीयत खराब होने लग जाती है, उस चक्रा से रिलेटेड हमारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो ये क्रिस्टल जो है हमारे चक्रा की फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। और लेकिन आजकल जो 7 चक्रा क्रिस्टल पहनते हैं वो तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े इंसान हैं, आपका वेट इतना है, और आप जो क्रिस्टल पहन रहे हैं वो 7 चक्रों का है, 24 बीट का तो क्रिस्टल होता है। उस 24 के बीट के क्रिस्टल में भी आप 7 चक्र के अलग अलग क्रिस्टल पहन लेंगे तो वो काम नहीं करता है। कस्टमाइज क्रिस्टल बनाए जाते हैं, चक्रास के लिए बनवाए जाते हैं, लेकिन 3 या 4 कॉम्बिनेशन से ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कॉम्बिनेशन देने से वो कहीं भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इस तरह से ये फ्रिक्वेंसी के थ्रू हमारे चक्रा को वो फ्रिक्वेंसी देता है जिससे वो प्रॉपर बैलेंस होने लग जाते हैं, और उसके थ्रू ये हमारे चक्रास पे काम करते हैं। दूसरा इंटेंशन और एम्प्लीफिकेशन करता है, ये हमारे मन को, हमारे हमारे दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं, हमारी सोच चलती रहती है, उसको बैलेंस करके उसको एम्प्लीफाई करता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वो आपके मन को शांत करने में आपके हेल्प करता है। इसका कनेक्शन चक्रा से भी होता है। माइंड और इमोशन की हीलिंग करता है। बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, कामिंग क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ हार्ट चक्र के क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो आपको आपसे प्यार करने के लिए रास्ता दिखाता है, आपके माइंड सेट को चेंज करता है, आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करता है।
इस तरह से क्रिस्टल जो है वो कामिंग क्रिस्टल होते हैं। कुछ हमारे बहुत चार पांच टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। पहला तो होता है कामिंग क्रिस्टल, स्टिमुलेट क्रिस्टल होता है, प्रोटेक्शन क्रिस्टल होता है, और दूसरा होता है हमारी एनर्जी को एम्पलीफाई करने वाले क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, इनके क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कौन से क्रिस्टल्स किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, कौन से क्रिस्टल्स किसके साथ काम करते हैं। तो वो सब हम क्लास में पढ़ेंगे। और ये हमारे अंदर की एनर्जी को चेंज करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। क्रिस्टल जो है हमारी वाइब्रेशंस को केज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जब एनर्जी लो हो जाती है हमारा स्ट्रेस की वजह से, फियर की वजह से, तो ये क्रिस्टल जो है वो हमारे ऑरा को पॉजिटिव करते हैं, धीरे धीरे हमारे वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं। और हमारे ये क्रिस्टल जो है वो रिजोनेट करते हैं हमें, और हम फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाते हैं। हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट था वो चेंज होने लग जाता है, हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होने लग जाती है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक गुण होता है, जिसमें खासकर कुछ क्रिस्टल्स में एक क्वालिटी होती है, स्पेशली क्वार्ट्ज में ये क्वालिटी होती है, जो एक प्रॉपर दबाव डालने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और बिजली देने में ये वाइब्रेशंस देने लग जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशंस आने लग जाती है, और ये वाइब्रेशंस वॉच में काम करती है। जैसे आपने क्वार्ट्स सभी क्वार्ट्स कैटेगरी की कांच का वॉचेस जो होती हैं उसमें क्रिस्टल्स लगा जाता है, ये क्वार्ट्स क्रिस्टल्स लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि एक प्रॉपर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर पड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक प्रॉपर वाइब्रेशन देती है। और वही वाइब्रेशन जो हमारा कांटा होता है ना, सेकंड का कांटा होता है, मिनट का कांटा होता है, उसको वाइब्रेट करने को, उसको घूमने में हेल्प करती है। तो ये जो है इस तरह से काम करता है। ठीक है ना? क्रिस्टल हमारे इंटेंशन को भी इम्प्लीफाई करता है, हमारे सोच को काम करता है ना, हमारे थॉट्स को स्ट्रांग बनाता है। और मेडिटेशन में ये बहुत पावरफुल काम करता है। जब हम उसको पकड़ के मेडिटेट करते हैं तो वो हमें एक कामिंग थॉट के साथ साथ, एक कामिंग ओरा के साथ साथ हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देता है, जो हमारे माइंडसेट को और हमारे ओरा को चेंज करने में, हमारे चक्रास को चेंज करने में हमारे बहुत मदद मिलती है। क्रिस्टल आसपास के एनर्जी को भी, जैसे हम मैंने बताया आपको कि क्लीन वो करता है, नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए वास्तु में इसका उपयोग होता है। तो हम जो क्लास करेंगे उस क्लास में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि हमें किस जोन में कौन से क्रिस्टल्स रखना चाहिए, कौन से क्रिस्टल्स रखने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं, और वास्तु के, हमारे घर के वास्तु को हम इन क्रिस्टल्स के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट, हमारी जो भी क्लास रहेगी, हमारी 5 डे की क्लास होने वाली है, तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल अपनी वाइब्रेशन को कम करते हैं। क्रिस्टल जो है वो हमारी वाइब्रेशंस को कम करके अपनी वाइब्रेशंस हमारे अंदर डालते हैं, और हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ा करके हमें पॉजिटिव करते हैं, और हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? बेसिक माना माना जाए तो हर चीज, हमारा शरीर हो गया, ये वो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी चीज हो उसकी अपना एक ऑरा होता है। ठीक है ना? और हमारा शरीर जो है इमोशंस और थॉट से बना हुआ होता है, हम इसके बारे में बहुत सोचते हैं, और ये हमारी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। यदि हमें स्ट्रेस होता है, हमें फियर होता है, तो हमारी लो फ्रिक्वेंसी हो जाती है। हमें खुशी मिलती है, हमें प्यार मिलता है, हमें शांति मिलती है, तो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है। अब जब आप किसी क्रिस्टल से कनेक्ट आते हैं, किसी क्रिस्टल से कनेक्ट होते हैं, तो आपकी इस अनस्टेबल फ्रिक्वेंसी को स्टेबल करने का काम ये क्रिस्टल्स करते हैं। मतलब आपकी जो डिस्टर्ब एनर्जी को ये बैलेंस करने का काम करते हैं। तो इसके अलावा
जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होता है वो कामिंग क्रिस्टल्स होता है, हार्ट को एनर्जी देने वाला क्रिस्टल्स होता है। तो ये हार्ट चक्रा के लिए भी काम कर सकते हैं। क्रिस्टल जो क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है वो एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। तो हम यदि कोई भी क्रिस्टल पहन रहे हैं ना, तो कोई भी क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, कोई भी क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, तो वो क्रिस्टल्स की एनर्जी को और इम्प्लीफाई करता है। आपकी थॉट को तो इम्प्लीफाई करता ही करता है, एनर्जी को भी इम्प्लीफाई करने का ये क्रिस्टल्स काम करते हैं। वास जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तव में भी है। अब हम बात करते हैं मिथ्स के बारे में। बहुत सारे जो लोगों के दिलो दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं कि क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल वैसा। तो पहला लोगों की सोच जो होती है वो ये होती है कि क्रिस्टल मैजिक होते हैं। सच बात नहीं ये है कि क्रिस्टल मैजिक कर सकते हैं, लेकिन मैजिक नहीं होते हैं। क्रिस्टल एक एनर्जी टूल है और ये हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। ये मेरिकल नहीं करते हैं, लेकिन इसके थ्रू मेरिकल करवा सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए भी हमें मदद करनी पड़ेगी, हमारे हमारे ऑरा को, हमारी एनर्जी को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये क्रिस्टल उसमें हमें सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो क्रिस्टल डेफिनेटली मैजिक कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि सिर्फ क्रिस्टल ही काम करे और आप कुछ काम ना करें, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, लोगों की बहुत ज्यादा माइंड में बातें रहती है कि क्रिस्टल लेने के तुरंत बाद रिजल्ट मिल जाता है। कई लोग जो क्रिस्टल्स पहनते हैं वो सोचते हैं कि बस आज मैंने पहना और बस 4 दिन 5 दिन 8 दिन में रिजल्ट मिल गया, मिल जाए। और कई लोग लेने के बाद भी ऐसा बोलते हैं, अरे मजा नहीं आया, रिजल्ट नहीं मिला, मजा नहीं आया, रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट डिपेंड करता है आपके इंटेंशन पर। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसिबो इफेक्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपका विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और कंसिस्टेंसी होना भी जरूरी है। अब किसी ने लिया, पहना, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, अरे कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, और फिर उसको निकाल के साइड में रख दिया, तो वो काम नहीं करेगा। आप क्रिस्टल हमेशा आपके एनर्जी फील्ड के साथ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, तभी काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। दूसरा, आपका इंटेंशन की जरूरत है तभी काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। तीसरा, आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तभी काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। चौथा, आपको उसको क्लीनिंग की जरूरत होती है, आपको बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं करेगा। उसके अंदर आप सोचिए कि हमने एक ग्लास में पानी भर लिया, उस पानी में हमने काली डाल दी, कोई इंक डाल दी, समझ लीजिए काला कर लिया उसको। अब आप सोचो कि ये पानी मैं पी लूं, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। जब इस पानी में हम पानी कंटिन्यू डालेंगे डालेंगे डालेंगे, जब वो क्लीन हो जाएगा तभी वो काम करेगा, तभी हम उसको पी पाएंगे ना। सेम ऐसे ही क्रिस्टल है। क्रिस्टल के अंदर वो एनर्जी को ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है, एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी को अपने पास लेते हैं। तो वो कैसे आपके साथ काम कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से भर गए हैं। उनको बीच बीच में क्लीनिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं। क्लीनिंग, वो अपने ऑरा के साथ रहते हैं, ऑरा फील्ड पे काम करते हैं, एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं, हमारे एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, हमारे ऑरा फील्ड को पॉजिटिव रखते हैं, और सारी नेगेटिविटी वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये, इसे रेगुलर क्लीनिंग की भी हमें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं, सबके लिए सेम क्रिस्टल काम करता है ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। क्रिस्टल जो है आपके ग्रहों पे भी काम करते हैं, क्रिस्टल जो है आपके चक्रास पे भी काम करते हैं, क्रिस्टल जो है आपके इंटेंशन पे भी काम करते हैं, क्रिस्टल जो है आपके घर में, आपके घर के ऑरा को, आपके घर के वास्तु को ठीक करने में भी काम करते हैं। बस उसका नॉलेज होना आपको जरूरी है। क्या आपको इसका नॉलेज है? क्या आप इसको जानते हैं? या आपने ऑनलाइन देख लिया और टीवी पे देख लिया, उसने पहना है, ये मनी है, सिट्रिन है तो मत मनी दे देगा, पायराइड है तो मनी दे देगा, बस हम सिट्रिन पहन ले, पायराइड पहन ले, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान की अपनी एनर्जी अलग होती है, और हर इंसान को अलग एनर्जी के अकॉर्डिंग क्रिस्टल दिया जाता है।
जब हम क्रिस्टल किसी को देते हैं तो उसकी एनर्जी को चेक करते हैं, हमारे पास टूल होता है उससे हम एनर्जी चेक करते हैं। उसको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उसके चक्रास को चेक करते हैं, उसके चक्रास को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये चक्रास से ही हमारा एनर्जी फील्ड बनता है और हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है, तो उनको बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा हम ग्रह चेक करते हैं, ग्रहों के थ्रू भी हम उनको ये देते हैं, क्रिस्टल्स देते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ तथा मैथ्स में कुछ लिखे हुए थे मैंने, शायद उनको दिख नहीं लगे बाद में। इसके अलावा राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि राइट हैंड में पहन ले, कुछ और बोलते हैं लेफ्ट हैंड में पहन ले, कोई बोलते हैं दोनों में पहन ले। तो ऐसा नहीं होता है, उसमें भी हम रिसीविंग हैंड और गिविंग हैंड के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिसीविंग हैंड कौन सा है, गिविंग हैंड कौन सा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उनको क्रिस्टल देते हैं। कुछ मिथ्स ऐसा होता है कि कुछ लेफ्टी होते हैं और कुछ राइटी होते हैं। तो जैसे हम मैंने आपको बोला कि आप राइट हैंड में पहन लीजिए, और किसी को बोल दिया है कि आप लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। तो यदि कोई लेफ्टी होगा तो उसके हिसाब से वो राइट हैंड है, और राइट हैंड लेफ्टी है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स के बनाए हुआ लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है। भले ही आप उसको लिखना या जो आप काम कर रहे हैं वो करना आपने लेफ्ट से शुरू कर दिया है, लेकिन रिसीविंग हैंड हमेशा लेफ्ट रहेगा, गिविंग हैंड हमेशा राइट रहेगा। तो इस पे हमें इस बात का ध्यान रखकर हम क्रिस्टल्स को देते हैं। ऐसे बहुत सारे मिथ्स और भी जब हम क्लास करेंगे उसमें जो जो भी आएंगे मैं आपको बताऊंगी। क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि क्रिस्टल जो है वो हमें लावा से मिलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और ये मिनरल्स जो होते हैं ये अर्थ के अंदर मौजूद होते हैं, वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। उनकी वाइब्रेशंस होने की वजह से ये धरती के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जब हम अब हम गेहूं लगाते हैं या हम कुछ भी अनाज लगाते हैं, हम जमीन के अंदर लगाते हैं, तो जमीन के अंदर के मिनरल्स उसके अंदर आते हैं ना। और कहाँ से मिनरल्स मिलेंगे उसको, जमीन के अंदर से ही मिलते हैं ना उसको, जो हम खाते हैं। ऐसे ही क्रिस्टल जमीन के अंदर होने की वजह से, लाखों करोड़ों साल जमीन के अंदर होने की वजह से, ये इनके अंदर वो मिनरल्स की क्वालिटी आ जाती है, और वो हमें हमारे ओरा फील्ड से के साथ मिलके वो मिनरल्स हमको देते हैं। ठीक है ना। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये हमें अलग अलग तरह के मिलते हैं, और जिसके बारे में पूरी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम क्लास करेंगे। अ, हर क्रिस्टल की एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो स्पेसिफिक चक्रा के साथ वो मैच करके हम अलग अलग क्रिस्टल्स को कौन सा चक्रा को कौन सा क्रिस्टल देना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल कैसे काम करता है, ये हम तभी पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, ये कैसे काम करते हैं। क्रिस्टल जो है वो, हर क्रिस्टल का कलर अलग होता है और इस चीज की एनर्जी अलग होती है। तो ये जो है ये कलर प्रॉपर्टी होती है इसके। ये हमारे चक्रा के अलग अलग कलर होते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके हम क्रिस्टल के कलर कलर को उसके साथ कनेक्ट करके हम सजेस्ट करते हैं, बताते हैं। तो वो हम कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे, वो हम उसके बारे में तब हम क्लास में पढ़ेंगे। हर क्रिस्टल की अपनी यूनिक फ्रिक्वेंसी होती है, वो कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है, चक्रा की कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, हमारे ऑरा फील्ड की कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, जिसके बारे में हम क्लास में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। एनर्जी एम्पलीफाई करने का काम जो है ये क्रिस्टल हमारा करता है। अभी क्रिस्टल और जमस्टोन में क्या अंतर है। क्रिस्टल और जमस्टोन हमें दोनों ही पृथ्वी से ही मिलते हैं, धरती से मिलते हैं, लाखों करोड़ों साल जब उसके अंदर होने की वजह से क्रिस्टल्स और जमस्टोन दोनों हमें मिलते हैं। दोनों ही एनर्जी पे काम करते हैं, दोनों ही अ, ग्रहों पे काम करते हैं। लेकिन क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल जो है एक नेचुरल फॉर्म में होता है, हम इसको रॉ भी यूज कर सकते हैं। और क्रिस्टल जो है वो एनर्जी हीलिंग होती है इसके अंदर, जो हमें हील करने में हेल्प करता है, साथ साथ हमारे ग्रहों के, हमारे चक्रा को, हमारे ओरा को बहुत सारा काम करता है। लेकिन जम स्टोन जो होता है मेनली
ये हम हमें हमारे ग्रहों पे काम ज्यादा करता है, ये एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों पे काम करता है। क्रिस्टल के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उससे ज्यादा एनर्जी जो होती है जमस्टोन के अंदर होती है। तो हर व्यक्ति को हम जमस्टोन नहीं दे सकते, लेकिन हर व्यक्ति को हम क्रिस्टल दे सकते हैं। क्रिस्टल की कामिंग एनर्जी होती है, लेकिन जमस्टोन की एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जो हर व्यक्ति नहीं एडजस्ट कर सकता। तो हम क्लास में क्रिस्टल्स और जमस्टोन में अंतर क्या है, और इसको किस तरह से अलग अलग जमस्टोन को क्लीनिंग कैसे की जाती है, 9 ग्रह जो है जमस्टोन के, इन 9 ग्रह कौन से हैं, और इन 9 ग्रहों को हमको कैसे क्लीन करना है, कैसे स्टोर करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि क्रिस्टल जो है बहुत कामिंग कूलिंग क्रिस्टल होते हैं, जो हर व्यक्ति पहन सकता है, इससे किसी को लॉस नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं होता है। हर व्यक्ति का एनर्जी फील्ड को वो अ, हर व्यक्ति की एनर्जी फील्ड को वो पॉजिटिव करता है, हर व्यक्ति के एनर्जी के साथ वो काम करता है। लेकिन जो जर्म स्टोन है वो हर व्यक्ति के साथ काम नहीं करता है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और हर व्यक्ति को इसको ग्रह और कुंडली को देखने के बाद ही दिया जा सकता है। लेकिन क्रिस्टल के साथ ऐसा नहीं है। क्रिस्टल जो है वो एनर्जी के साथ काम करता है, ग्रहों पे काम करता है, चक्रा पे काम करता है, इंटेंशन पे काम करता है। यदि किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है तो हम उससे रिलेटेड क्रिस्टल देते हैं। किसी को यदि बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसका क्रिस्टल देते हैं। किसी को सोच में प्रॉब्लम आ रही है, वो कंटिन्यू सोच रहा है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, बहुत जगह दिमाग चलाता है, तो हम उससे रिलेटेड हमको उसको क्रिस्टल देते हैं। किसी को ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको क्रिस्टल देते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स को हर इंटेंशन के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से दिया जा सकता है, लेकिन जमस्टोन को नहीं दिया जा सकता है। क्रिस्टल जो है ये हमारे एनर्जी हीलिंग टेक्निक पे काम करते हैं, और हमारे बॉडी माइंड और इमोशन को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे स्ट्रेस को बैलेंस करता है, इमोशंस को हील करता है, हमारा फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जम स्टोन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी क्रिस्टल सच में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल डेफिनेटली काम करते हैं, ये हमारे ओरा के साथ, हमारे एनर्जी फील्ड के साथ, सबके साथ काम करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लीनिंग की, एनर्जाइज की और प्रोग्रामिंग की। क्यों जरूरी है? क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ये जब नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये हमारे ओरा को एक लेवल पे आने के बाद हमारे ओरा के साथ बैलेंस करना बंद कर देते हैं। तो हमें इसकी क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, इसको बीच बीच में क्लीन करना पड़ता है, इसको एनर्जाइज करना पड़ता है। इसको हम मून लाइट में एनर्जाइज करते हैं। क्लीनिंग हम नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए इन क्रिस्टल से, ताकि वो हमारे लिए फिर से काम करने लग जाए, तो हम नमक के पानी से कर सकते हैं, सेलेनाइट से कर सकते हैं। और उसके बाद इसको एनर्जाइज करने की भी जरूरत पड़ती है। आप मून लाइट में एनर्जाइज कर सकते हो, सनलाइट में एनर्जाइज कर सकते हो, आप धूप दिखा सकते हो, आप धूप में रख रख सकते हो। और जो पूजा के लिए धूप यूज करती है ना, सेज होता है, उस सेज के थ्रू भी हम उसको क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करते हैं। और फुल मून की एनर्जी जब उसको मिलती है तो एक उसमें अंदर पावर आ जाता है, और ये हमें हमें हमारे ओरा के साथ मिलके वो बहुत पावर देता है। और साथ ही प्रोग्रामिंग की भी बहुत जरूरत पड़ती है। क्रिस्टल्स, जैसे मैंने कहा आपको कि आपके वाइब्रेशंस को केज करता है, आप जो बोलेंगे वो समझेगा, वो आपके लिए काम करेगा, आपको उसको बताने की जरूरत है। तो क्रिस्टल को हाथ में रखकर प्रोग्राम कैसे करते हैं, हमें क्या प्रोग्राम करना चाहिए, प्रोग्रामिंग में भी हमें क्या बात करना चाहिए, हमें कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए, किस टेंशन के लिए हमें कौन सा काम के लिए कौन से भगवान को याद करके वो हमें उसको प्रोग्राम देना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिस्टल में।
तब जाके ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके क्रिस्टल्स आपके लिए काम करने लगते हैं। आप जब आप ये करके देखेंगे तब आप फील करेंगे कि क्रिस्टल जो है वो खुद काम नहीं करते हैं, वो आपकी एनर्जी, इंटेंशन और आपके बिलीफ पे काम करते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं और यहीं से आपको असली पावर मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि क्रिस्टल इस तरह से काम करते हैं हमारे एनर्जी फील्ड पे। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये क्रिस्टल्स हैं। हम ऐसे धूप धूप दिखा करके भी हम क्रिस्टल्स को वो दिखा सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। हम इसको नमक में ऐसे इस तरह से रख सकते हैं, नमक के पानी में रख सकते हैं। कुछ कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो नमक के पानी में यूज नहीं कर सकते हैं, हम उसमें नमक यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको फिर पानी में यूज ना करते हुए, जैसे पायराइट है, पायराइट को रखने से क्या होता है कि ये काला पड़ जाता है क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है नमक का ऐसे बाउल में रखकर वो पायलट को हम उसके ऊपर रख देते हैं ताकि वो वहाँ की उसकी नेगेटिव एनर्जीज को अब्जर्व कर ले। अब ये देखो, ये जो दिख रहा है ये सेज है। इस सेज में ये क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स होती हैं, उनकी लीव्स को बांध करके आपको वहां पर दिखाया जाता है, उसको जलाया जाता है और जला करके फिर आपको वह धुनी दी जाती है। जब धुनी देते हैं तो जो उसके अंदर की नेगेटिविटी है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है और वो पॉजिटिव कर देता है। मूनलाइट में इस तरह से हम मूनलाइट में रख सकते हैं। मूनलाइट में कभी भी रख सकते हो आप, स्पेशली पूर्णिमा पे रखना ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा होता है, वो 16 कलाओं से संपन्न होता है। उसके अंदर बहुत पावर, बहुत एनर्जी होती है। तो आप जब उसको जब पूर्णिमा के दिन रखते हैं अपने क्रिस्टल को, तो वो बहुत एनर्जी देता है, आपके क्रिस्टल की पूरी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके इतना पावर भर देता है कि वो आपके इंटेंशन पे बहुत फास्ट काम करता है। तो इस तरह से ये जो है ये मूनलाइट में क्लीन किया जाता है और ये काम करता है। तो आपको महीने में एक बार पूर्णिमा आती है तो इस पे आपको जरूर रखना है। ये चक्रा जो हमारे 7 चक्रास जो होते हैं, ये 7 चक्रा हैं। इन हर चक्रा का अपना एक क्रिस्टल होता है। तो हमारे जो 7 चक्रा है, मूलाधार चक्रा जो होता है वो ग्राउंडिंग क्रिस्टल दिए जाते हैं। ग्राउंडिंग क्रिस्टल क्या काम करते हैं, एक्सेस एनर्जी या कम एनर्जी को बैलेंस करने का काम करते हैं। एक्सेस एनर्जी को बाहर निकालते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, और जो एनर्जी आपके अंदर कम है तो उसको देने का काम करते हैं। जो चक्रास होते हैं वो हमारे टेल बोन से लेके सहस्त्रार चक्र तक, मतलब ओवरहेड तक 7 चक्रा होते हैं। इन चक्रा को कैसे बैलेंस करना है, इनके लिए एक्चुअली चक्रा को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो एक क्रिस्टल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपको सिर्फ उससे रिलेटेड क्रिस्टल पहनना ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिस्टल के लिए, आपके चक्रास के लिए, कि आप इससे रिलेटेड क्रिस्टल पहने। लेकिन कोई भी चक्रा को बैलेंस करने के लिए, यदि आपकी 7 चक्रा डिस्टर्ब है तो आपको सातों के सातों 7 चक्रा क्रिस्टल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। वो आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं देगा। ये फालतू सिर्फ गलत फहमियां लोगों की कि अरे 7 चक्रा पहन लो और उस काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 7 चक्रा जो क्रिस्टल होता है वो बिल्कुल नहीं। 3 चक्र से ज्यादा रिलेटेड क्रिस्टल नहीं पहनना चाहिए आपको। और यदि आप पहन रहे हैं तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग काम देना है, उसको उसको काम बताना है। आप ये समझ लो कि आपके पास एक टूल आ गया है, जैसे काम सफाई करने वाला टूल आजकल आ गया है मार्केट में, बर्तन मांजने वाला टूल है, वॉशिंग मशीन है, ऐसे ही है क्रिस्टल जो है एक टूल है। जो आप जो बोलेंगे वो काम करेगा। आपको उसको काम बताने की जरूरत होती है तो आप उसको काम बताइए। और 7 चक्रा को कैसे बैलेंस करना है वो भी हम क्लास में पढ़ेंगे जब हम क्लास लेंगे तो। इसके अलावा इस बार मैं क्लास में ग्रिड भी बनाना बताऊंगी, 3 टाइप के ग्रिड्स बनाना बताऊंगी। ग्रिड कैसे बनाते हैं, ग्रिड कैसे इंटेंस काम करते हैं। ये जो है ये ग्रिड बना हुआ है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप तीन तीन ग्रिड्स रहेंगे, जो आपके रिलेशनशिप के लिए रहेगा, आपके सक्सेस के लिए रहेगा और बच्चों की स्टडी के लिए रहेगा। वो 3 टाइम के क्रिस्टल होते हैं। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि हम 7 चक्रा को
किस तरह से, इस तरह से कामिंग इफेक्ट दे करके हमारे चक्रा को कौन से फ्रिक्वेंसी हमें चलाना चाहिए, और कौन सी फ्रिक्वेंसी चला करके हम हमारे इन 7 चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। ये 7 चक्रा थेरेपी है एक्चुअली। ये क्रिस्टल्स में नहीं आती है, 7 चक्रा हीलिंग में बताई जाती है, लेकिन इसको मैंने इसमें भी ऐड किया है। इस तरह से अलग अलग क्रिस्टल्स को अलग अलग फ्रिक्वेंसी चला करके, और वो फ्रिक्वेंसी में बताऊंगी कि कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो हम चला करके, लीड करके, इनके टम्बल्स को अपने ऊपर रख करके, 7 चक्रास के ऊपर रख करके हमारी एनर्जी को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। ये 5 डेज की क्लास है, जिसमें हम फर्स्ट डे सीखेंगे कि क्रिस्टल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे स्टोर करना चाहिए क्रिस्टल्स को, और क्रिस्टल कैसे फॉर्म होते हैं, और क्रिस्टल को किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से स्टोर करना चाहिए। हम ये पूरी डिटेल फर्स्ट डे हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। उसके शेप क्या है, उसको माला है, टम्बल्स है, या जितने भी टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो हम फर्स्ट डे हम सीखेंगे। सेकेंड डे में हम सीखेंगे कि व्हाट इज एनर्जी एंड वाइब्रेशंस, व्हाट क्रिस्टल्स वर्क, कैसे क्रिस्टल काम करते हैं, व्हाई वी फील अट्रैक्ट टू क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स एंड चक्रा को कनेक्शन क्या है, 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे, ओरा के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टल सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल कौन से कब कैसे काम आता है, 7 चक्रा के कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं। 7 चक्रास की पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम। 7 चक्रा को पहचानने के लिए मैं आपको इसमें पेंडुलम भी सिखाऊंगी कि आपके पेंडुलम को आप किस तरह से एनर्जी को चेक कर सकते हो कि 7 चक्रा के थ्रू हम, एमेनोलम के थ्रू हमारे 7 चक्राओं को पहचान सकते हैं। थर्ड डे में हम सीखेंगे क्रिस्टल की क्लीनिंग कैसे की जाती है, एनर्जाइज कैसे किया जाता है, प्रोग्राम कैसे किया जाता है, कौन से प्रोग्राम भगवान से प्रोग्राम करना चाहिए, और क्रिस्टल्स को कैसे हमारे ओरा के साथ एनर्जी, हमारे ओरा की एनर्जी को हील करने में किस तरह से काम करता है, कैसे चार्जिंग की जाती है। वो टेक्निक सीखेंगे कि जिससे हमें मैनिफेस्टेशन पूरी हो, हमारा प्रोटेक्शन हो, उससे रिलेटेड हम पूरी बात करेंगे, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम बात करेंगे। थर्ड डे इसके अलावा हम फाइनेंस के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है, रिलेशनशिप के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, हमारे लाइफ में जो जो भी इम्पोर्टेंट लाइफ में रोल होते हैं, उसके लिए हमें कौन से क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ डे में हम सीखेंगे कि ब्लैक मैजिक जो है और नेगेटिव एनर्जी रिमूव कैसे की जाती है, क्रिस्टल का यूज करके नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, सेल्फ हीलिंग के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, रिलेशनशिप को हील करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, उसको कैसे प्रोग्राम करें, और उन क्रिस्टल्स को कैसे रखें, मेंटल सपोर्ट देने के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, मनी को, फाइनेंस को, सक्सेस को देने के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, उनको कैसे प्रोग्राम किया जाए, फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, लक्ष्मी देवी और कुबेर देवता की एनर्जी को कैसे एक्टिव किया जाए, फाइनेंस के लिए कौन सा मंत्र होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी चैंटिंग आपको करनी चाहिए, कौन सी माला पे आपको करना चाहिए वो रिकमेंड किया जाएगा, फूड वाटर प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी चाहिए, और क्रिस्टल प्रोग्रामिंग में आपको इंटेंशन कैसा डालना चाहिए, हम ये फोर्थ डे में सीखेंगे। फिफ्थ डे में सीखेंगे कि क्रिस्टल ग्रिड जो स्टडी के लिए क्रिस्टल है वो कैसे बनाए, रिलेशनशिप के लिए क्रिस्टल कैसे बनाए, और हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए हम क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनाएं। ये 3 टाइप के क्रिस्टल ग्रिड मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा हम अलग अलग बीमारियों के लिए क्रिस्टल्स को जानेंगे कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा क्रिस्टल्स है, और उसको हम कैसे यूज करें, और घर के वास्तु को ठीक करने के लिए हम क्रिस्टल का यूज कैसे करें। ये हम आने वाली क्लास में सीखेंगे। और इसका ज्यादा चार्ज नहीं रखा है, बहुत सारा कंटेंट है इसमें, बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट डाला है मैंने अपनी तरफ से। तो ये 777 का है, तो यदि किसी को ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब यदि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एकता कैसा चल रहा है काम? कुछ भी क्वेश्चन रहे तो आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। क्रिस्टल से हाँ। रिलेटेड है, आपकी लाइफ में कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए। और हाँ, इसमें
एक अच्छा सा बेनिफिट मैं ये देने वाली हूँ कि गोल्डन रिपोर्ट देने वाली हूँ जो भी क्लास ज्वाइन करेगा उनको, ताकि उनके ओरा का से रिलेटेड उनको स्कैनिंग करूंगी मैं, और उनका स्कैनिंग करके उनको गोल्डन रिपोर्ट दूंगी और उनको रिकमेंड करूंगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। जो भी क्लास ज्वाइन करेगा उनको ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। हम्म। यदि आप हाँ, लोगों को कुछ जनरली पूछना जो है तो मैंने पूछ कोर्स सकते हैं किया था मुझसे। ये उसकी वही है, थोड़ा सा बस खाली आपने चेंज किया है। एक तो आपने क्लास ली थी पहले, तो आप कर रहे हो अभी? नहीं। वो जो घर में जो क्रिस्टल लिया था वो तो मैं कर रही हूँ। हम्म। चलो फिर, आई थिंक आप लोग समझ गए। वैसे मैं ये डाल भी दूंगी, रिकॉर्डिंग डाल भी दूंगी मैं।